ओम शांति। आज बाप दादा ने मुरली में एक विशेष मंत्र दिया, दुआएं लो दुआएं दो। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, जिसका प्रयोग हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे किसी भी उम्र का है, चाहे स्त्री है पुरुष है, किसी भी धर्म का है, कोई भी है, लेकिन इस मंत्र का प्रयोग सभी कर सकते हैं। और मेरा अपना अनुभव है कि इन दुआओं के प्रयोग से असंभव कार्य भी संभव होते हमने देखा है। वैसे भारत के इतिहास में आता है वो हुमायूं और बाबर वाला, एक बेटा बीमार रहता था तो बाप ने दुआएं की कि भाई वो ठीक हो जाए, भले मुझे बीमारी लग जाए। उसने ऐसा किया था तो वैसा ही हो गया। लेकिन अगर हम पॉजिटिव ही सोचेंगे तो दोनों के लिए पॉजिटिव होगा, ऐसा भी एग्जाम्पल है। जब विश्वरतन दादा को या आनंद किशोर भाऊ को बॉम्बे ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे, तो बाबा ब्रह्मा बाबा यहाँ पांडव भवन में थे माउंट आबू पर। तो उनको समाचार मिलता था कि शरीर को बहुत पेन है, दादा के शरीर में बहुत ही दर्द है। तो बाबा रात भर बैठकर उनको दुआएं देते थे, सकाश देते थे, जिससे उनको बहुत अच्छी वहाँ नींद आ जाती थी और उनको पेन का अनुभव नहीं होता था। लेकिन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रयोग हमने ये दुआओं का करके देखा। ये बात 2010 की है। 2007 में मैं फुल टाइम आबू में सेवाओं के लिए गया था। उसके पहले 10 साल तक आता जाता था अहमदाबाद से, लेकिन 2007 में फुल टाइम चला गया था। दादी जी ने वहाँ बुला लिया था, भाई साहब ने, सब ने। तो हम अकाउंट का जब करते थे तो हजारों ब्रांचेस थी। अभी हजारों ब्रांचेस का मैनुअल अकाउंट चेक करना, फिर उसको हेड ऑफिस में अलग सॉफ्टवेयर में एंट्री करना, फिर उनको मैच करना, मतलब हम समझो पढ़े लिखे मजदूर की तरह कार्य करते थे। अब ये तो क्या, सीए पढ़ते हुए भी रात भर पढ़ते थे तो वो आदत पड़ी हुई थी, तो दिन और रात वो अकाउंट ठीक करने में ही हमारा समय जा रहा था। तो हमको भी अच्छा नहीं लगता था कि पुरुषार्थ के लिए आए हैं, यहाँ पुरुषार्थ करें, और ये रात दिन जो है टाइम केवल अकाउंट करने में ही जा रहा है। हमारे रमेश भाई जी कहते थे कि मेरा एक फ्रेंड न्यूयॉर्क में रहता है और उसकी एक ब्रांच जो है वो जर्मनी में है, तो वहाँ न्यूयॉर्क में बैठे बैठे वो जर्मनी के ट्रांजैक्शन सब देख सकता है कंप्यूटर में। तो ऐसा हमारा भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो सभी सेंटर्स का अकाउंट हो और मधुबन में बैठे बैठे ऑडिट हो जाए, या मधुबन में सब डेटा इकट्ठा हो जाए, ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। फिर एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया, उसको कुछ 6-7 लाख रुपया पेमेंट भी किया, लेकिन उन्होंने 6-8 महीना कोशिश की बनाने की, पर हमको चाहिए उस प्रकार से नहीं बना। दुनिया में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन उस कंपनी में अकाउंटेंट भी सब सीए या एमकॉम या ऐसे पढ़े लिखे होते हैं। हमारे अकाउंटेंट कौन है? ये हमारी बहन है, समर्पित बहन है, जिनका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, जिनका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, उनको अकाउंट कराना है पूरा। तो ऐसा सरल सॉफ्टवेयर चाहिए जो बहनें आसानी से कर सके बिल्कुल, और सब कुछ हो जाए।
आखिर रमेश भाई ने मुझे कहा कि ललित भाई अभी ये आपकी जवाबदारी है, आप जो चाहे वो करो, लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर दो जो सबका इजी हो जाए, हेड ऑफिस का भी इजी हो जाए, सेंटर्स का भी इजी हो जाए। एक टेली करके सॉफ्टवेयर आता है दुनिया में, तो मैं उसको बहुत यूज़ करता था, उसका फ़ैन था मैं। तो मैंने उस कंपनी से बातचीत किया। उस समय करीब 1800 सेंटर पर कंप्यूटर थे, बाकियों पर कंप्यूटर नहीं थे। तो उनको कहा कि हमको 800 जगह ये कंप्यूटर इंस्टॉल, टेली इंस्टॉल करना है और फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा हर साल। तो उनके वाइस प्रेसिडेंट आबू में आए, मीटिंग किया, 2-3 बार मीटिंग हुई। तो उन्होंने करीब 2.5-3 करोड़ का कुछ कोटेशन दिया कि इतना खर्च है, फिर हर साल भी खर्च है। और हमने कहा ये तो बहुत बड़ा खर्च है, इतना हम नहीं कर सकते खर्च। अभी बाबा को बोला, बाबा आप कैसे भी कराओ। उसी समय क्या हुआ कि अप्रैल मास में हर साल अपने यज्ञ की बड़ी मीटिंग होती है आबू में, जो पूरे भारत से 1500-1700 भाई बहनें वहाँ आते हैं। 5-7 दिन के लिए वो मीटिंग चलती है। तो वो मैं अहमदाबाद था तो गया था वहाँ, निर्वेर भाई, और वो जब मीटिंग का मेंबर हूँ, तो मैं जब मीटिंग का फोल्डर लेने गया तो वो भाई जो था डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, उसने मुझे कहा कि ललित भाई आपका भी एक आइटम है, आपको भी प्रेजेंट करना है। मैंने कहा मेरा आइटम बड़ी मीटिंग में प्रेजेंट करना है? बोले हाँ देखो। देखा तो लिखा था विशेष नवीन सेवा ललित भाई। तो निर्वेर भाई जी ने बनवाया था, तो मैं निर्वेर भाई जी के पास गया। मैंने कहा भाई साहब ये आपने मेरा नाम लिखा है विशेष नवीन सेवा ललित भाई, तो मुझे क्या करना है? तो कहा बस आप कोई प्रेजेंट कीजिए नई सेवा। मैंने कहा भाई साहब बड़ी मीटिंग में प्रेजेंट करना है, मेरे मन में तो कोई आइडिया भी नहीं है ऐसा, तो क्या करूं मैं? आपके मन में क्या संकल्प चल रहा है आप बताओ, तो मैं उस हिसाब से कुछ करूं। बोले आप तो बाबा की मुरली पढ़ो और बाबा टच कराएगा कुछ। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक अव्यक्त वाणी पढ़ी, उसमें थोड़ा दुआओं के बारे में लिखा था। तो मैं बाबा के रूम में बैठा और आधे घंटे में ही पूरा प्रोजेक्ट बन गया। डायरी पेन लेके ही बैठा था, तो आधे घंटे में प्रोजेक्ट बन गया। और उस प्रोजेक्ट का नाम था बिलियन मिनट ऑफ गुड विशेस बैंक। 2010 से जो ज्ञान में होंगे उनको पता होगा कि उस समय सबसे मिनट इकट्ठा करते थे, फॉर्म भरवाते थे। तो ये बिलियन मिनट ऑफ गुड विशेस बैंक का प्रोजेक्ट बना। फिर बड़ी मीटिंग हुई, मैंने प्रेजेंट किया, सभी को बहुत पसंद आया और सभी ने उसको कहा कि हाँ हम करेंगे। तो वो 15 जून से शुरू होके 24 जून से शुरू होके 15 अगस्त तक चलने वाला प्रोजेक्ट था, और उसमें 100 करोड़ मिनट इकट्ठे करने थे। तो उसका पेम्पलेट छपवाया, फिर खुद के लिए क्या शुभ भावनाएं रखनी है वो समझाया कि मैं आत्मा बहुत पवित्र हूँ, पावरफुल हूँ, एकदम निर्विकारी हूँ, सर्वोच्च बन रही हूँ, ये शरीर मेरा बहुत अच्छा है, ये शरीर मेरे को अच्छा साथ दे रहा है, इस शरीर से मैं सब कर्म कर रही हूँ, ये शरीर के लिए गुड विशेष रखना। फिर परिवार वालों के लिए गुड विशेष रखना कि मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेम प्यार से रह रहे हैं, सभी निरोगी है, सभी आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ऐसे परिवार को गुड विशेष देना। फिर दुनिया के लिए गुड विशेष देना कि हर एक आत्मा बहुत अच्छी है, हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है, श्रेष्ठ बन रही है, श्रेष्ठ दुनिया में जा रही है। ऐसे खुद के लिए, परिवार और ऑफिस वालों के लिए, विश्व के लिए, सबके लिए जो है गुड विशेष देने का वो रखा। और हर एक से रिक्वेस्ट किया कि आप कम से कम 3 मिनट या 5 मिनट तो दिन में अपनी गुड विशेष जरूर दो, शुभकामनाएं जरूर दो। तो सभी ने पैम्पलेट्स लिए, सब करते थे। फिर मुझे वीकली डेटा भेजते थे एक्सेल फाइल में, वहाँ मैं उसको मर्ज करता था। ऐसे करते करते 7 दिन बाकी रहे थे उस प्रोजेक्ट के। 15 अगस्त को पूरा हो रहा था, लगभग 6-7 अगस्त 8 अगस्त की बात है।
अभी मैं जो वो अकाउंट वाली प्रॉब्लम थी वो तो मेरे सामने थी ही। अच्छा, ये गुड विशेष बैंक के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मेरे को मैसेज आ रहे थे। कोई कह रहा था कि हम वो पति पत्नी में बिल्कुल डाइवर्स होने जैसी बात थी और हमने ये गुड विशेष का प्रयोग किया तो अभी हम बहुत अच्छी तरह एक हो गए हैं। फिर किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट का चल रहा था तो उसको बहुत अच्छा रिलीफ हो गया। ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे जो रिजल्ट आ रहे थे सभी पूरे भारत भर से। तो मुझे विचार आया कि जब इस प्रोजेक्ट से या गुड विशेष के प्रयोग से इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो जो ये हमको सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो हम इसके लिए भी तो गुड विशेष करें, हो सकता है इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए। मन में विचार आया तो मैंने अपनी ऑफिस में, वहाँ अकाउंट ऑफिस में जो 8-10 भाई बहनें थे सेवा में, उनको बोला भाई देखो सब गुड विशेष का प्रयोग कर रहे हैं तो हम भी आज से रोज जो शाम को 7 से 7:30 योग करते हैं तो उसमें 7:15 से 7:30 हम गुड विशेष करेंगे। क्या गुड विशेष करेंगे? एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बन गया है, सभी सेंटर पर बहनें बहुत आराम से उसका उपयोग कर रही है, सब बहनें बहुत अच्छी तरह खुश होकर उसमें एंट्री कर रही है, सारा डेटा मधुबन में आ रहा है, मधुबन में हमको एक साथ बैलेंस शीट बन रही है, सारा काम बहुत सहज हो गया है, सभी बहुत खुश हो गए हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब ये सॉफ्टवेयर चल रहा है। ऐसे ऐसे मैंने कहा गुड विशेष करने का आपको, मतलब बनेगा नहीं, बन गया है ये विजुलाइज करके आपको गुड विशेष रखना है कि भाई ऐसा बन गया है और सब यूज कर रहे हैं और सब खुश हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। अब योग तो मन की बात होती है, फिजिकल तो कुछ करना नहीं है। अब किसने कितना किया वो तो मुझे नहीं पता हमारे साथियों में से, पर सबसे ज्यादा पीड़ित तो मैं था। तो मैंने तो अच्छी तरह योग किया कि भाई ऐसा बन गया है, ऐसा हो गया है, सब कुछ कर दिया। एक दिन बाकी था और मैं अहमदाबाद गया था किसी काम से, तो रिटर्न हो रहा था रात को, तो कार में मुझे एक अपने अहमदाबाद के एक सेंटर से फ़ोन आया, मणिनगर जो गुजरात जोन का मुख्यालय था, वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि अपना बाबा का ये कुमार भाई, उसने कहा कि ललित भाई आपने को सॉफ्टवेयर बनाना था ना, आपको ज़रूरत है ना सॉफ्टवेयर बनाने वाले की। मैंने कहा हाँ भाई ज़रूर तो है, हम तो सब जगह ट्राई कर रहे हैं। तो कि यहाँ क्लास में एक भाई आते हैं, निखिल भाई उनका नाम है, वो क्लास में आते हैं और वो बहुत अच्छा, उनका सॉफ्टवेयर का बहुत अच्छा बनाने का एक्सपीरियंस है, तो अगर आप उनसे बात करो तो वो मदद कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं तो चाहता ही था कि भाई कोई मिले। मैंने कहा अच्छा ठीक है, उनका नंबर भेजो, मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने मुझे नंबर भेजा, तो मैंने कार से ही उनको आधे घंटे सब बातचीत किया। तो उन्होंने प्रारंभिक हाँ बताई कि हाँ बन सकता है ऐसा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 3 दिन बाद आता हूँ, आपके साथ मीटिंग करता हूँ डिटेल में। ये 15 अगस्त पूरा हो गया, मैं 18 अगस्त को गया अहमदाबाद। प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया, लेकिन मेरे मन में तो गुड विशेष चालू ही थी उसके लिए। 18 को गया, सेंटर पर ही उसको मिला, तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बहनें अकाउंटिंग करती है, इतना टफ होता है, ये करना वो करना, इतने सेंटर है, इतनी जगह से डेटा मर्ज करना, वो सब। तो सब उसने 1 घंटा सुना, फिर कहा कि हाँ भाई साहब हो सकता है, ये बना सकता हूँ मैं। मैंने कहा कितने समय में बना सकते हो? तो कि 4-5 महीने में बन जाएगा। इनका आपकी फीस कितनी होगी, क्योंकि वो गृहस्थी थे, नौकरी भी करते थे। इनका आपकी फीस कितनी होगी? बोले नहीं नहीं बाबा का काम है, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं आपको फ्री में बना के दूंगा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा चलो बाबा ये तो कमाल कर दिया आपने। मैंने कहा लेकिन आप तो जॉब करते हो, आपको टाइम कब मिलेगा? तो कहा कि मैं सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहती है संडे को, और मैं घर पे आने के बाद रात भर बैठ कर भी ये मैं कर सकता हूँ, और संडे और छुट्टियों के दिन बैठ भी के भी कर लूँगा। मैंने कहा भाई आप गृहस्थी हो, जब आप सारा ही टाइम इसमें लगाओगे जॉब के अलावा, तो आपकी युगल जो है वो नाराज़ हो जाएगी, और युगल नाराज़ होगी तो वो भी अच्छी बात नहीं है।
बोले नहीं नहीं वो नाराज़ नहीं होगी। मैंने कहा हमको उनसे बात करके परमिशन लेनी पड़े तो ही हम आपको ये प्रोजेक्ट दें। बोले बाजू में ही घर है, चलो आप। तो हम उनके घर पे गए, फिर युगल से मिले, उनको पूछा भाई ये ऐसी सेवा है, ये करना चाहते हैं, रात दिन इसमें लगना पड़ेगा, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? तो उसने कहा भाई साहब 3 दिन पहले जब आपने इनको फ़ोन पर बताया था तो इन्होंने घर पे आके मुझे सारा बताया कि इस प्रकार की यज्ञ की सेवा, बाबा की सेवा मिल रही है। तो हमको बहुत खुशी हुई और मैंने मेरे पीयर में भाई को फ़ोन कर दिया कि ये 21 अगस्त को राखी है, मैं वहाँ नहीं आने वाली हूँ, हम लोग नहीं आएंगे, तुम राखी बंधवाने यहाँ पे आ जाना, हमारे पास टाइम नहीं है, हमको ये बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, हम इसमें टाइम देंगे। हमने कहा चलो बाबा, इनकी तरफ से भी छुट्टी हो गई। फिर उन्होंने बनाना शुरू किया तो 6-8 महीना निकल गया तो कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई। तो फिर हमने कहा भाई ऐसे तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो लंबा प्रोजेक्ट है और आपकी जॉब चालू है। आप ऐसा करिए कि जॉब छोड़ दीजिए, आपकी सैलरी उतना चलो हम दे देंगे यज्ञ से, आप ज़्यादा नहीं लो तो सैलरी उतना ले लेना, लेकिन आप जो हैं ये प्रोजेक्ट फुल टाइम रह के करो मधुबन में। और हम एक मीटिंग भी करते हैं, मतलब उसके पहले ही हमने एक मीटिंग की थी आबू में, जिसमें और भी आईटी वाले थोड़े भाई आए थे और वो सब मिलके हमने उसका नाम डिसाइड किया, कनेक्ट 1, सब एक से कनेक्ट हो, ऐसा कनेक्ट 1 उसका नाम डिसाइड किया। और फिर उन्होंने काम शुरू किया था। तो जब मैंने उनको बोला कि भाई आप छोड़ दो नौकरी और फुल टाइम करो, उन्होंने कहा भाई साहब मेरे को फैक्ट्री से छुट्टी नहीं मिलेगी, हमारे ऑफिस से, मुझे जॉब छोड़ने के लिए वो मंजूर नहीं होंगे। मैंने कहा देखो भगवान का काम है, आप शुभ भावना रख के उनसे बात करो, हम भी गुड विशेष रखेंगे। उन्होंने बात की तो उनकी कंपनी से छुट्टी मिल गई कि ठीक है आप फ़ोन पर अवेलेबल रहना, कुछ काम है तो भले आप फुल टाइम करो वो। फिर चंडीगढ़ से एक भाई वो मीटिंग में आए थे, पहले वाली मीटिंग में, उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था, सौरभ भाई उनका नाम है। तो हमने उनको फ़ोन किया, हमने कहा सौरभ भाई ऐसे ये प्रोजेक्ट में आप आए थे, मीटिंग किया, सब कुछ किया, अभी फुल टाइम ज़रूरत है, ये निखिल भाई भी फुल टाइम आ रहे हैं, अगर आप भी आ सको तो दोनों भाई मिलके इसको अच्छी तरह बना लो। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब जब से मैं वो मीटिंग से आया हूँ मेरे मन में यही चल रहा है कि मुझे बाबा का ये प्रोजेक्ट करना है, मुझे बाबा का ये एक प्रोजेक्ट करना है। अभी उनको जॉब करते 3 ही साल हुए हैं, उनकी माता पिता उन पे डिपेंडेंट थे, बहनें थी 2, वो सब था। तो भाई साहब बस आपने कहा है ना तो मैं आ जाता हूँ फुल टाइम के लिए। मैंने कहा फिर माता पिता का कैसे क्या करेंगे? बोले यहाँ का मकान मैं बेच देता हूँ, जो पैसा आएगा वहाँ आबू रोड में अपने शांतिवन के बाहर मकान खरीद लूँगा, माता पिता वहीं रहेंगे और मैं फुल टाइम सेवा में लग जाऊँगा। मैंने कहा आप कितना फीस लेंगे, क्या करेंगे? बोले नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो कुमार हूँ और माता पिता का इससे खर्चा चल जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों भाई आए, बनाना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी मदद और मिली। 1 वर्ष के अंदर वो पूरा सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया और हमारे सभी सेंटर पर यूज़ होने लग गया। वो सॉफ्टवेयर आज 7,300 ब्रांचेज में यूज़ हो रहा है। 7,300 ब्रांचेज की उसमें एंट्री हो रही है, बिल्कुल ऑटोमेटिक एंट्री हो रही है। हमारी बहनें केवल सिलेक्ट करती है राइस, बस खाली राइस लिखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाता है। सीमेंट लिखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाता है। इतना इजी बन गया। 8वीं 10वीं पढ़ी हुई बहन ऑनलाइन ERP सॉफ्टवेयर यूज कर रही है हमारा, और मधुबन में हमको सारा डेटा एक साथ मिल रहा है, सारी बैलेंस शीट एक साथ बन रही है, और इतने रिपोर्ट्स और इतना इजी हो गया हमारे लिए। और अब तो ऑडिट के लिए बहनों को आबू आना पड़ता था, अब वो भी नहीं आना पड़ता है। ये अपने यहाँ बैठकर ही वो बिल वाउचर उसमें लगा देती है। हमारा ऑडिटर कहाँ केरला में बैठा है, कहाँ चंडीगढ़ में बैठा है, वो ऑडिट कर देता है। जब ये जो भारत की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, उसमें भी बाबा के कई बच्चे जॉब करते हैं। वो जब आबू में आते हैं और वो जब सॉफ्टवेयर देखते हैं वो टीम देखते हैं कि केवल 8-10 की टीम मिलके ये पूरा
बना भी रही है, मैनेज भी कर रही है, क्योंकि सरकार के नियम बदलते हैं तो उसको अपडेट करना पड़ता है, नया नया करना पड़ता है, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो जब वो देखते हैं उनको सरप्राइज होता है कि ये असंभव है कि हमारे कंपनी को अगर ये जॉब दिया जाता, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता, तो कम से कम 100 एम्प्लॉय चाहिए इसमें, तब जाके ये पूरा बना सके और पूरा कर सके। और यहाँ तो ये 5-7 जने मिलके कर रहे हैं, वो भी आबू जैसी रिमोट प्लेस में जहाँ इंटरनेट कनेक्शन भी फ्लक्चुएट होता रहता है, लाइटें भी आती जाती रहती है, वहां बैठ के ये सॉफ्टवेयर बना के रन करना, कि ये केवल भगवान का ही काम है, मनुष्य का काम नहीं है। ये वो खुद जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो सर्टिफाई करते हैं, और हम अनुभव करते हैं कि कैसे जो है बाबा ने ये एक अनमोल गिफ्ट हमें दी। और उसके पीछे का मंत्र क्या था? गुड विशेस, शुभ भावनाएं। तो देखो, शुभ भावना से ऐसा टेक्निकल और इतना बड़ा काम भी जो है संभव हो गया। तो हम जो चाहें वो गुड विशेस के द्वारा कर सकते हैं। मन में भाव बस हमारा वो गुड विशेस वाला रहे। चाहे बाबा ने जैसे आज का कोई बद्दुआ देने वाला भी होता है हमारे लिए, कोई हमारा विरोध करने वाला भी होता है, कोई हमारा काम बिगाड़ने वाला भी होता है, कोई हमारा इंसल्ट करने वाला भी होता है। वो जो करता हो करना है, मुझे क्या करना है? गुड विशेस देना है। देखो, बाहर सूर्य जो है आकाश में तप रहा है, अग्नि, गर्मी, धूप सबको दे रहा है वो। चोर भी उसके नीचे खड़ा होगा तो उसको भी धूप मिलेगी। वो ये नहीं कहता ये चोर है मैं इसको धूप नहीं दूं। तो हमारे मन में जब गुड विशेष का स्वरूप बन जाएंगे, शुभ भावना शुभ कामना का स्वरूप बन जाएंगे, तब कोई भी व्यक्ति हमारे प्रति कैसा भी भाव रखेगा, लेकिन हमारे मन में सदा एक ही बाजा बजता रहेगा, इसका भला हो, इसका कल्याण हो, ये खुश रहे, ये आनंद में रहे, इसकी वृद्धि हो, इसके घर में शांति हो, इसकी बहुत प्रोग्रेस हो। हमारे मन में यही बाजा बजता रहेगा। और मैंने तो 2010 से इस गुड विशेष का इसी प्रकार से प्रयोग किया है। इवन फोन भी आता है, रिंग बजती है तो मैं एकदम उठा नहीं लेता हूं। मैं देखता हूं या तो किसी का नाम आएगा अगर सेव किया हुआ होगा तो, या अननोन आएगा, केवल नंबर दिखाई देगा, तो भी उसको 2 सेकंड 5 सेकंड गुड विशेष देता हूं कि तुम खुश रहो, तुम आनंद में रहो, तुम्हारा भला हो, आपका कल्याण हो। उसके बाद मैं फोन उठाता हूं। तो हमने देखा कि फोन पर जो बात होती है वो इतनी सरल हो जाती है और इतना अच्छा काम हो जाता है और सफलता मिल जाती है, वो उतना एक 5 सेकंड के गुड विशेष के प्रयोग से। तो हम अपने जीवन में हर स्टेज, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, हर एक के लिए गुड विशेष रखें। सपोज कोई प्रोग्राम होने वाला है कि 15 दिन के बाद घर में कोई बड़ा प्रोग्राम है, उसके लिए गुड विशेष रखो। कई क्या सोचते हैं, अरे वो आएंगे कि नहीं आएंगे, रसोई ठीक बनेगी कि नहीं, कहीं बिगड़ नहीं जाए, कहीं कम नहीं हो जाए, कहीं, ये नहीं सोचना है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया है, सभी आने वाले आ गए हैं, सब खुश होके गए हैं, सब संतुष्ट होके गए हैं, बहुत सुंदर प्रोग्राम हो गया है। ये गुड विशेष है जो हमें करना है। मोबाइल बहुत अच्छा मोबाइल है, बहुत अच्छी बैटरी चलती है, ये मेरा बहुत अच्छा साथी है, मेरे को बहुत सबसे कनेक्ट करता है, ये इसके लिए गुड विशेष है। तो हरेक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, हरेक के लिए हमारे मन में केवल शुभ भावना और शुभ भावना ही रहे। ये नहीं सोचे कि वो मुझे क्या दे रहा है। मैं देवता हूं। देवता क्या होता है? देवता एक स्वरूप का नाम है। देवता लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो ऐसा ही है दिखने में, 2 हाथ, 2 आंख, 2 नाक, कान, सब ऐसा ही है, लेकिन फर्क क्या है? वो स्वरूप है। स्वरूप मतलब सदा ही देने वाला है, इसलिए वो देवता है। तो बाबा हमको क्या बना रहा है? फरिश्ता सो देवता। यहां बनना है या सतयुग में जाके बनना है? यहां क्यों मेहनत करें, वहां जाके बन जाएंगे। यहां बनेंगे तो वो गेट में एंट्री मिलेगी।
तो यहाँ वो देवता स्वरूप हमारा प्रत्यक्ष होना चाहिए कि चाहे जो बात हो, हमारा देवता स्वरूप इसका भला हो, इसका कल्याण हो, ये खुश रहे, ये आनंद में रहे, ये आगे बढ़े, बस ये मन में जो है मंत्र के रूप में चलता रहे। और मेरा तो ये अनुभव है कि इससे हमारी लाइफ तो सदा खुश होती ही है, लेकिन वातावरण भी पूरा हल्का हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, और जिसके लिए गुण विशेष कर रहे हैं उस तक भी वो पहुंचता है। हमारे शब्द थोड़ी देर से पहुंचते हैं, हमारा कर्म तो और भी देर से पहुंचता है, लेकिन हमारा संकल्प बहुत फास्ट पहुंचता है और उसको भी उसका फायदा मिलता है। तो हमारी यही शुभ भावना, शुभकामना है कि आप सभी का भी ये गुण विशेष का बैंक अकाउंट ओवरफ्लो हो जाए, इतनी डिपॉजिट बन जाए जो 84 जन्मों तक आपको इसका रिटर्न मिलता रहे। अच्छा।